हेलो, वेरी गुड इवनिंग एंड नमस्कार सबको। आज हम लोग एसपी गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करते हैं, जहां से आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे करेंट अफेयर। लेकिन उससे पहले बात हम लोग जान लेंगे कि करेंट अफेयर की शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे हम इसको तैयारी करेंगे और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं करेंट अफेयर का, जिसके आने वाले फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो या एसएससी लेवल का एग्जामिनेशन हो या रेलवे लेवल का एग्जामिनेशन हो, इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करेंट अफेयर का, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसकी पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल पे मौजूद हैं स्टडी प्लैनेट एसपी गुरु, यानी जिसको चैनल पे मौजूद है, और जहां पर हम लोग डीसीए के बारे में जानेंगे। डीसीए के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, डीसीए मीन्स हम बात कर लेते हैं डेली करेंट अफेयर। तो ये चैनल पे आपको डेली करेंट अफेयर मिलेंगे और सभी एग्जामिनेशन के लिए बेहतरीन होगा। हम यहाँ अच्छे कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी चाहिए। आप लोग अगर न्यू हैं, करंट अफेयर की तैयारी से पहले नहीं किए हैं, तो उसके बारे में हम कुछ जानकारियाँ देंगे कि कैसे आप करंट अफेयर की तैयारी बेहतरीन तरीका से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस जाना पड़ेगा कि करंट अफेयर से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम उसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि करंट अफेयर के कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर करके लेकर के आए हैं, और आपको मैं बता दूं कि आप जब भी करंट अफेयर का क्लास करें अपने साथ पेन और पेपर लेकर के बैठ जाएं और उसके बाद टॉपिक को देखें कि कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आज हम डिस्कशन करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कि हम लोग कैसे करंट अफेयर को आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि आपके सामने एक मौजूद है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर के आए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के द्वारा कि कहाँ से करंट अफेयर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने नज़दीक है एक यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट। देखिए जितने भी स्टेट पीएससी हो गए हैं, यूपीएससी हो गए हैं, एसएससी हो गए हैं, या हमारे वनडे एग्जामिनेशन हो गए हैं, या ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जामिनेशन लिए जाते हैं वो हो गए, उसमें एक कोर टॉपिक होता है बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो हम यहाँ पे जो भी टॉपिक्स रखे हैं इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके करंट अफेयर में। देखिए कोई भी एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन होते हैं, तो इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस रहते हैं। और जब भी आपके सामने अगर न्यूज़पेपर ओपन करें या कोई भी चैनल को आपने ओपन किया या कहीं से भी आपने करंट अफेयर की तैयारी किया, अपने मैगजीन से किया या यूट्यूब से किया या फिर अपने न्यूज़पेपर से किया, तो आपको इन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा और इसी टॉपिक्स का नोट्स बनाना पड़ेगा और इसी को रिवीजन करना पड़ेगा, जिसके कारण आप अच्छी तरीके से करंट अफेयर का एक कंटेंट, अच्छे कंटेंट रख सकते हैं और एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं करंट अफेयर के बदौलत। आप जानते हैं कि करंट अफेयर का एक बहुत ही बड़ी अहमियत होती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट। इससे क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। आखिर इससे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे ये बता देता हूं। जैसे कि कहीं भी हमारे वातावरण में कुछ चेंजिंग आया, या कहीं तूफान आया, कहीं भूकंप आया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया, या फिर बात कर लेते हैं कोई भी अगर कोई नए जानवर की प्रजाति की खोज हुई, या फिर कोई हम बात कर लेते हैं नए इंसेक्ट के बारे में आया, या फिर हम हाथी के बारे में या घोड़े के बारे में या नेशनल पार्क के बारे में या फिर हमारे गैंडे के बारे में, इस तरह के जो हमारा टाइगर के बारे में, चीता के बारे में जो भी रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं या न्यूज आते हैं, उसको आप इस टॉपिक के द्वारा, इस टॉपिक के अंतर्गत रख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो नोट्स बनाने के लिए जब भी आप नोट्स बनाएं तो याद रखें इस टॉपिक को आप क्लासिफाइड कर ले। ऐसे पेपर है तो इस पेपर के ऊपर आपने लिख लेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी से, और इसमें बायोडाइवर्सिटी के वन वीक में जो भी क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी होंगे आप इसमें पूरी तरीका से नोट कर ले। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरीका की बायोडाइवर्सिटी का नोट कर ले। तो आपको क्या रहेगा, जब वीक के लास्ट में जब संडे को आप रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट का टॉपिक जैसे माइंड में आएगा, बस आप 7 या 5 या 6 या 10 या जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके माइंड में रहेंगे, अच्छा यही बायोडाइवर्सिटी से इस वीक में इतने क्वेश्चंस आए, इतने न्यूज आए हैं और ये हमें पूरी तरीका से तैयार है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर उठाते हैं और वीडियो देखने लगते हैं और कौन कौन मिक्स करके पढ़ते हैं, तो उनको ये पता नहीं चलता है
कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये पता रहेगा इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कि बायोडाइवर्सिटी के मैंने कितने क्वेश्चंस हमने देख लिया, न्यूज़ देख लिया, क्या हमारा कोई टॉपिक छूटा है। और लग रहा है कि जैसे कि आपने बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट कर लिया है, सोशल जस्टिस से क्वेश्चन छूट रहा है, तो सोशल जस्टिस को आप यहाँ से देख करके आप कवर कर सकते हैं कि हाँ क्या क्या उसमें पढ़ाया गया 1 वीक के अंतर्गत। तो इससे रिलेटेड जो भी आएंगे आप ऐसा पेज बना करके अपना डेली का लिखते जाएं और लास्ट के वीक में यानी संडे के दिन आप उसे रिवीजन भी कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं स्कीम से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्कीम से क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके भारत में लाया गया जो स्कीम है, जिसे हाल फिलहाल में लाया गया है 2 से 3 दिन पहले, जिसको कालिया स्कीम बोला गया, जो किसानों के लिए लाया गया था। तो वो स्कीम के बारे में ऐसे बहुत सारे स्कीम आते हैं, जैसे कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री योजना के बारे में सुना होगा, जो हमारे वातावरण से रिलेटेड, जो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड, हमारे कृषक के लिए, हमारे फार्मर से रिलेटेड, हमारे व्यवस्थाओं से रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो स्कीम लाई जाती हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड, भोजन से रिलेटेड, या गैस सिलेंडर से रिलेटेड, या बिजली से रिलेटेड, जो हमारे सरकार की जो स्कीम होती है उस स्कीम से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। तो उस स्कीम के भी पढ़ने के लिए आपको एक पेपर में स्कीम लिख देना है और 1 वीक में जो भी स्कीम्स आएंगे उसके बारे में रिवीजन कर लेंगे, तो आपका स्कीम का टॉपिक पूरी तरीका से क्लियर हो सकता है ऐसे वीक में आपको करने के दौरान। तो उसी तरीका से इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे, तो इसका डिस्कशन भी हम लोग डेली करेंगे, जब भी आएगा उसके हम क्वेश्चन को डेली डिस्कशन करेंगे। फिर बात करते हैं साइंस एंड टेक की, बात कर लेते हैं। तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हम थोड़ी देर में आपको एग्जांपल भी दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस एंड टेक से आपको पूरी तरीका से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, जैसे कि नई हमारी कोई वैक्सीन खोजी हुई, या कोई बीमारी जो हमारे देश में या कहीं बाहर विदेशों में बीमारियां फैल रही है, या फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारा क्या चीज़ का नया चीज़ का आविष्कार हुआ, DRDO ने क्या क्या चीज़ के लिए विकसित किया, या फिर इसके अंदर हमारा इसरो की बात कर लेते हैं, जो इसरो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा क्या लॉन्च किया गया, या फिर मार्स का मिशन क्या है, वीनस का मिशन क्या है, या हम बात करते हैं अर्थ के ऑर्बिट में, लोअर ऑर्बिट, अपर ऑर्बिट में कौन कौन सा मिशन भेजा गया है, उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस रहते हैं। या फिर हम बात करते हैं नासा के भी क्वेश्चंस रहते हैं, स्पेस से रिलेटेड हमारा क्वेश्चंस रहेंगे। या फिर हम बात कर लेते हैं जाक्सा, यानी ऐसे जो स्पेस एजेंसियाँ हैं, जापान की एजेंसी है, हम अलग अलग तरह से के जो एजेंसियाँ हैं स्पेस एजेंसी, उसके जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, चाइना के जो स्पेस एजेंसी के उससे जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो अंतर्गत हमारे साइंस एंड टेक में आएगा और उससे क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब हम चलते हैं एग्रीमेंट एंड मीटिंग से रिलेटेड। एग्रीमेंट एंड मीटिंग क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। भारत में या विदेशों में बहुत सारे एग्रीमेंट किए जाते हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं G20 मीटिंग, आपने सुना होगा G20 मीटिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा। तो ये हमारे एग्रीमेंट और मीटिंग है, भारत के बाहर या भारत के अंदर जो हमारे राज्यों और केंद्र के बीच में जो मीटिंग होती है, जो एग्रीमेंट की जाती है, वो सब जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसको हम लोग पूरी तरह से क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। आप इसका नोट्स बना सकते हैं और वीक बाय वीक अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं गवर्नेंस की बात करते हैं। गवर्नेंस क्या है, तो गवर्नेंस, और इसमें हम जोड़ लेते हैं इसी में गवर्नेंस यानी पॉलिटी, जिसको आपकी भाषा में आसानी से समझ सकते हैं। यानी भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका गवर्नेंस कहेंगे, या पॉलिटी जो राज व्यवस्था है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट की क्या राय रही, या भारत के हमारे संसद ने कौन सा बिल पारित किया, या कौन सा नियम बनाया, कौन से कानून बनाए, इससे रिलेटेड जो भी हमारे गवर्नेंस से रिलेटेड रहेंगे, न्यूज आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, उसका पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस। इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस एक कोर पॉइंट रहता है हमारा कोई भी हमारा एग्जामिनेशन का, क्योंकि अर्थव्यवस्था पे ही देश टिका है और आप देश के सर्विसेज के लिए आप जाएंगे, देश की काम करने के लिए आप नौकरियां लेंगे, तो उससे आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि इकोनॉमिक्स और बैंकिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे माफ कीजिएगा, GST के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, GDP के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत की रैंकिंग क्या है, ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो या फिर हमारा RBI की कौन सा नियम और कानून बने, फिर IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ऐसा क्या क्या कानून आया या कौन कौन से नियम आए, इस सब के बारे में हम इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस में जानकारियां प्राप्त करेंगे। फिर हम नेक्स्ट में लिखते हैं बायलैटरल रिलेशंस ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल रिलेशन। एक्चुअली आपको बता दूं कि UPSC के सिलेबस में IR 1 मेंस भी है, और मेंस में तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, PT में भी पूछे जाते हैं। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशन या बायलैटरल रिलेशन। अब ये होता क्या है,
जैसे कि दो देशों के बीच में कोई रिलेशंस हो गया, जैसे कि हम बात करते हैं भारत चीन के बीच में, भारत जापान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत फ्रांस के बीच में, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये बाइलेटरल मतलब दो देशों के बीच में जो समझौताएं होती हैं, या ट्रेड समझौताएं हो या डिफेंस समझौताएं हो, या दोनों के बीच में हमारा क्या चलता है, जैसे कि हमारा अभ्यास चलता है, डिफेंस अभ्यास चलता है, यानी तो वो सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ में हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा दो और देशों के बीच में, जैसे कि हम बात कर लेते हैं जापान और अमेरिका के बीच में, या बात करते हैं रशिया और जैसे कि हम बात कर लेते हैं यूक्रेन के बीच में जो विवाद हुआ, उस सबसे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे, जो हमारा IR में कंप्लीट आएगा या बायलैटरल रिलेशन में आएगा। नेक्स्ट में हम टॉपिक करेंगे सोशल जस्टिस, जो हमारे सामाजिक न्याय की बात है। सामाजिक न्याय हमारे समाज में होने वाली जो भी हमारी उत्पीड़न हो रहे हैं या उससे बचाव के लिए हमारी सरकार क्या क्या हमारे नए हमारे लिए पत्ती लेकर के आती है, सिस्टम लेकर के आती है, और सोशल जस्टिस के बारे में तो उससे रिलेटेड भी हम करेंगे। पुलिस व्यवस्था के बारे में, ये सब के बारे में भी हम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं डिफेंस सिस्टम, हमारे इंडिया में जो डिफेंस सिस्टम है, एयरफोर्स है, नेवी है, फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं आर्मी है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि CBI है या फिर IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये सब जो हमारे संगठन है इनके द्वारा जो हमारे एक्शन लिए जाते हैं और हमारे देश की सुरक्षा में क्या इनका योगदान रहता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब के बारे में यहाँ के क्वेश्चन को हम एनालिसिस करेंगे और आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसके क्वेश्चंस को हम पूरी तरह से बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और आप मुझ पर थोड़ा विश्वास रखिए और मैं आपको विश्वास दिलाता भी हूँ कि अगर आप डेली रेगुलर क्लास के इस टॉपिक्स को फॉलो करते हुए क्लास करेंगे तो आने वाला जो भी एग्जामिनेशन है, वन डे हो या ग्रेजुएट लेवल पे एग्जामिनेशन हो, वन डे टाइप का एग्जामिनेशन हो, ग्रेजुएट लेवल का टाइप का एग्जामिनेशन हो, सिविल सर्वेंट का एग्जामिनेशन हो, सभी को क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग का भी फेवरेट होगा स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आप लोग बना भी लेते होंगे, हैंडल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जानकर भी हम लोग गलतियां, जानते हुए भी गलतियां हो जाती है, तो उसको दूर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जिस सेक्टर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर को भी टॉपिक को से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हमारे नेशनल हेरिटेज साइट है, यूनेस्को में कौन कौन से जुड़ा, कौन अभी निकल गया, या फिर हमारे जिस तरीका से हम जानते हैं कि अगर साउथ में जाएं तो साउथ में द्रविड़ियन स्टाइल का जो टेम्पल होता है उसके बारे में करंट न्यूज आते रहते हैं। नॉर्थ में जाएंगे तो हमारा शिखर स्टाइल का जो टेम्पल होता है उसमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो जो हमारे भारतीय धरोहर के द्वारा जो क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमारे कल्चर से रिलेटेड कि वहाँ पे कौन से त्यौहार मनाया गया, इस सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ की संस्कृति, कौन सी जनजातियाँ हैं, इनसे के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ की कल्चर कैसी है, इससे कोई बारे में क्वेश्चन पूछे जाती है। वहाँ की कौन कौन सी आर्ट है, जैसे कि हम बात करते हैं मधुबनी पेंटिंग जो बिहार की आर्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नए नए न्यूज आते हैं तो उससे ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछा गया तो उस पर हम पूरा डिस्कस करेंगे और इसका आपको अलग से क्या बनाना होगा, फिर से ऐसा पेज में लिख करके आप डेली 1 वीक का आप बना करके फिर रिवीजन कर सकते हैं। और कुछ बच जाता है मिसलेनियस, जहाँ पे संयुक्त रूप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बात करते हैं अवार्ड, जैसे कि हाल फिलहाल में जैसे भारत रत्न अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरह के अवार्ड, नोबेल प्राइज, इस तरह से हमारे करंट में न्यूज आते रहते हैं। या फिर हम खेल रत्न पुरस्कार, अलग तरीका के जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इस सभी पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे जहां से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। फिर बात करते हैं इनॉग्रेशन, जब भारत में बहुत सारी चीज़ का उद्घाटन किया जाता है, प्रधानमंत्री ने यहाँ जाकर के उद्घाटन किया। फिर हमारे बात करते हैं कि नितिन गडकरी साहब जो कि हमारे पर्यटक मंत्री है, उनके द्वारा भी अगर ऐसे आते हैं, न्यूज आते हैं, तो उसके बारे में भी हम जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और साथ में हम क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं कि हमारे नए चेयरमैन कौन बने, या फिर हमारे क्या बोलते हैं DRDO के चेयरमैन कौन बने, हम बात कर लेते हैं। फिर हमारे RBI से रिलेटेड, या कौन कौन सीट पे कौन बैठे हैं, कौन वहाँ से निष्कासित हुए हैं, या किसी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस रहेगा ये भी हम जानेंगे। राज्यपाल कौन नया बने, ऐसे जो भी अपॉइंटमेंट से रहेगा वो। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज से भी क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ ETC भी लिख देता हूँ, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इंपॉर्टेंट डेज जैसे कि पूछा जाता है कि हाल फिलहाल में कौन सा दिन मनाया गया, जैसे, तो उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चंस रहेंगे। और इसमें जो भी एक्स्ट्रा जो बच गए और भी आपके लगता है कि हाँ ये टॉपिक छूट गया है, वो भी मिसलेनियस के अंतर्गत में हम लेकर के उसको चलेंगे और आगे सब
न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि सबसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक के यूपीएससी में, स्टेट पीएससी में कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं, जिसके कारण एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। मैं बता दूं, ये जो भी क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे उसका आंसर आपको आने वाले दिन में आप जब क्लास करेंगे तो अपने आप उसका आंसर मिलते चला जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट में बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट से। तो आखिर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इस सब के बारे में जानकारी है उस टाइम आपको मिलती चली जाएगी, जहाँ पे हमारे डिफरेंट स्पीसीज के बारे में जानते हैं और अर्थ के बारे में, हम अर्थ में जो स्पीसीज नई नई क्या बोलते हैं खोज की जाती है, पता लगाई जाती है, उस सब के बारे में जानेंगे। तो उस सबसे रिलेटेड यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अब देखिए कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चंस पूछा गया था। तो 21 जनवरी को नवंबर 2022 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI यानी फसाई जिसको बोलते हैं द्वारा एक खाद्य पशु के रूप में अनुमोदित किया गया। ये हमारा बायोडाइवर्सिटी से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस जानवर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है, तो वो बायोडाइवर्सिटी कौन सी जानवर के बारे में है, तो इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, वहाँ से क्वेश्चन से पूछे गए हैं। फिर बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। ये भी मैंने बताया ना कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे इसको आप डिस्कस करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है करंट अफेयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम देख लेते हैं स्कीम। जो स्कीम के द्वारा हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए हमारे स्कीम के द्वारा भारत सरकार के पोषण अभियान के तहत, अब ये भी एक स्कीम है, पोषण अभियान एक स्कीम के द्वारा तहत वर्ष के किस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह या नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर आपको आने वाले क्लासेस में जैसे जैसे आप क्लास करेंगे उसको मिल जाएगा। इस तरह के जो स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एक दो क्वेश्चन लिया है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही क्वेश्चन लेकर के आपको बस एक दिखाना चाहते हैं कि आपको कैसे वे में करंट अफेयर की तैयारी करनी है पूरी तरीका से। नहीं तो डायरेक्ट आप तैयारी करने जाएंगे तो 2-3 दिन तक पढ़ेंगे, 2-3 दिन के बाद आप कहेंगे अरे यार मन नहीं लगेगा। लेकिन आपको अगर पता रहे कि ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आपको पढ़ने में एक मन लगेगा और आप आसानी से तैयारी करंट अफेयर का कर सकते हैं। ये कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है करंट अफेयर, बस डेली आपको रेगुलर 1 घंटा दे करके बस तैयारी करना है, 1 घंटा डेली और आधा घंटा प्रैक्टिस पे। 1.5 घंटे में आप आसानी से करंट अफेयर को तैयारी कर सकते हैं और आपका हर एग्जामिनेशन में 15 से 20% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से आसानी से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं साइंस एंड टेक से, जो यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि क्वेश्चन है आरोग्य सेतु के बारे में, या कंसीडर द फॉलोइंग आरोग्य सेतु, कोविन के बारे में, डिजी लॉकर के बारे में, दीक्षा के बारे में। तो मैंने क्या बताया कि जो भी ऐप होते हैं, ड्रोन सिस्टम होता है, या हमारे बात कर लेते हैं जो कि इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, इस तरीके से बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, तो आरोग्य सेतु के बारे में यहाँ क्वेश्चन आया है, ये भी हमारे साइंस एंड टेक में है। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि आपका वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लेता है कि ये कंट्रोलर ऑन डाटा, ये 3.0 के बारे में जो है साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है। ये सब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सब का आंसर आपको आने वाले क्लास में मिल जाएगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये सब बारे में पता चल जाएगा आपको, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, बिटकॉइंस के बारे में, ये सब के बारे में भी हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं एग्रीमेंट और मीटिंग को मैंने बताया, तो एग्रीमेंट और मीटिंग से कैसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे एग्रीमेंट मैंने बताया कि COP27 हुआ था जो कि हमारा नेट न्यूट्रलिटी की बात करता है, कहता है कि हमारे पूरे संसार में भारत ने टारगेट लिया है कि 2070 तक अपने देश में नेट न्यूट्रलिटी कर लेंगे, यानी कार्बन जो इमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिशन है, कार्बन जो इमिशन है उसको 0% पे लेकर के आ जाएंगे, वो 2070 तक का भारत का टारगेट है। उसी तरीके से COP26 में 27 में जो लिए गए हैं वो सब जो हमारे एग्रीमेंट के द्वारा, मीटिंग के द्वारा जो हमारे एक लिए गए हैं, उस सब चीज़ को बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसकी बात करते हैं गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जहाँ आपको देखने को मिलेगा कि नीति आयोग के द्वारा कौन कौन से लेकर के आएगा गवर्नेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे भारतीय पॉलिटी से भी क्वेश्चंस रहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ फिर उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इकोनॉमिक एवं बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बैंक बोर्ड ब्यूरो BBB के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी आपको बैंकिंग और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रहते ही हैं। ये पिछले साल 2022 का क्वेश्चन है, वहां से उठाया गया है। तो देखिए हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर भी हम लोग टॉपिक करेंगे। लेकिन अगर जैसे आपको ये न्यूज में आएगा बताएंगे
बताएंगे तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आगे आने वाला जो भी होगा बैंकिंग से अवेयरनेस से उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। इकोनॉमिक्स एक और है क्वेश्चन, बॉन्ड के संदर्भ में परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स हमारे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत तरह के हमारे बॉन्ड बनते हैं जैसे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन, तो ये सब बैंकिंग और अवेयरनेस में या इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं बायलैटरल रिलेशन ऑफ इंडिया। ये 2022 का ये भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बायलैटरल और इंटरनेशनल रिलेशंस के। जैसे कि हम बात करते हैं G20, ये भी एक मीटिंग है और इस मीटिंग के अंतर्गत भी इसको ला सकते थे, लेकिन हम इसको यहाँ पे बायलैटरल रिलेशंस के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन का ये हो जाएगा, जैसे कि बहुत सारे कंट्रियाँ मिलकर के यहाँ पे मीटिंग की थी और एक हमारे क्या बोलते हैं, एक निर्णय तक पहुंचे थे। तो ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब आपका इंटरनेशनल रिलेशन और बायलैटरल रिलेशन में आते हैं। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी की बात किया जाए, यहाँ पे हमने देखा कि सेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना का, मैंने बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस क्या होंगे, जो कि हमारे भारत में होने वाले जो हमारे सुरक्षा कर्मियाँ जो होती हैं, जैसे कि हमारा एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, फिर हम बात कर लेते हैं आर्मी हो गया, CBI हो गया, IB हो गया, ये सबसे, या DRDO भी इसमें आ जाती है। तो ये सबसे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप लोग सुनते हैं INS विक्रांत के बारे में सुनते होंगे, सुखोई 30 MI के बारे में सुनते होंगे, तो वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें हम लोग कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं तो स्पोर्ट्स के बारे में देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया। ये UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है कि यानी 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी 32वां जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुआ था, जिसको समर ओलंपिक कहते हैं, 32 समर ओलंपिक, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसके बारे में जब भी स्पोर्ट्स से आएगा उसको भी आप डिटेल्स में जानकारियाँ के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स से एक और क्वेश्चन है जिसको आप लोग जानते होंगे, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। इससे भी हमारे ये भी UPSC का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। वहाँ से आप लोग सोचते होंगे क्या सब तो UPSC का क्वेश्चन आप दिखा रहे हो, स्टेट PSC का या फिर SSC रिलेटेड, क्या सब तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक ओवरव्यू लिया है, इस टॉपिक को उठा करके दिया है कि इसमें जब UPSC में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आपको वन डे एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ठीक है, इसी के लिए मैं सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल हुआ है। तो आर्ट एंड कल्चर से मैंने बताया था कि जो हमारे धरोहर हैं, भारतीय धरोहर हैं, या फिर हम बात करें तो जो वहाँ की सभ्यता है, संस्कृति है, उससे क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे कि नालंदा के बारे में आया, फिर कॉलेज ऑफ खगोलीय विद्यालय के बारे में, बोध गया के बारे में आया। इस तरह से क्वेश्चंस आपका आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस में आते हैं। बात करते हैं मिसलेनियस से रिलेटेड, जो मैंने अभी बोला था आपको, जैसे कि प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, डोनी पोलो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। मैंने क्या कहा कि इंपॉर्टेंट डेज, इनॉग्रेशन, उद्घाटन से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो देखिए उद्घाटन से रिलेटेड आपको BPSC का ये क्वेश्चन है, पूछा गया था। उसी तरीका से किसी हाल में उपन्यास से द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार दिया गया। तो मैंने कहा कि जो पुरस्कार अवार्ड दिए जाते हैं उससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो यहाँ से दोनों तरफ से ये क्वेश्चंस दिए गए। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट में कि आप लोगों ने इस चैनल पे आपने मिला और जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया कि करंट अफेयर की कैसे तैयारी करेंगे। तो आप लोग से मैं अनुरोध करूँगा कि जब भी आप क्लास करें, कल 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल 9, आपको बता दूँ कि बिल्कुल 9 PM से ये क्लास स्टार्ट होगी। किस चीज़ का? करंट अफेयर का, ठीक है। जिसमें करंट अफेयर में मैंने हर टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा और न्यूज लेकर के आऊँगा और उसको पूरे डिटेल्स में आपको बताऊँगा कि जहाँ एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और इस चैनल का नाम है SP गुरु, आपको भी पता है कि SP गुरु चैनल पे आप हैं, जहाँ पर हम ये डिस्कशन हम सीरीज में करेंगे जिसका नाम है DCA का मतलब हमारा डेली करंट अफेयर, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और 9 बजे बिल्कुल साफ टाइमिंग पे 9 बजे डेली शाम को आपको मिलेगा। तो आपको मंडे से लेकर के सैटरडे तक मंडे से सैटरडे तक ये क्लास चलेगी और संडे के दिन आपका टेस्ट रखा जाएगा। संडे के दिन याद रखिएगा, संडे को मैं एक टाइम डिसाइड कर लूँगा और संडे के दिन जो आपने 1 वीक में जो पढ़ाई किया है करंट अफेयर का, उसका आप टेस्ट देंगे, जिसके कारण आपको पता चलेगा कि फ्यूचर हम कैसे हमारी करंट अफेयर की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप लोग को मैंने आज से बताने की कोशिश किया कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर का और कैसे तैयारी करना है। तो बिल्कुल आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक को देखना है। एक्चुअली जितने भी आप न्यूज़पेपर को उठाएंगे, आने वाला जिस तरीका से आप करंट अफेयर की तैयारी करते हैं,
आप कोई न्यूज़पेपर उठा के देखें या कोई यूट्यूब चैनल से आपने स्टडी किया या कोई मैगजीन से आपने पढ़ा, तो कैसे आपको पढ़ना है ये मैंने एक ओवरव्यू बताया, एक तरीका बताया है। तो आप सबसे पहले कहीं से भी तैयारी करें, अलग अलग टॉपिक का आप एक बना लें पेज पे, और जो टॉपिक से एक न्यूज आए उसको बस उस पॉइंट में लिखना है, और एक सप्ताह तक आप उसे देख लें कि एक सप्ताह में इस टॉपिक से कितने न्यूज आए हैं। उसके बाद रिवीजन कर ले और संडे को आप टेस्ट दे ले उससे रिलेटेड, तो आपका करंट अफेयर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। मैंने भी करंट अफेयर की तैयारी ऐसे की थी, 2 साल लगातार मैंने तैयारी की है, जिसके कारण मैं अपने आप को थोड़ा ये भी कॉन्फिडेंस फील करता हूं कि हमें करंट अफेयर का क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर पा लेता हूं। तो उसी तरीका से मैं, जिस तरह का मेरा एक्सपीरियंस है आपको भी मैं देने की कोशिश करूंगा, और उसी तरीका से आपको जितने भी एग्जामिनेशन में करंट अफेयर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहां भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए मैं आशा करता हूँ कि आपको मैं एक अच्छा कंटेंट दूंगा, जिसके कारण आपको फ्यूचर में होने वाले सभी एग्जामिनेशन में एक करंट अफेयर में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और हमारे साथ निभाने के लिए। फिर मिलेंगे कल के दिन पे 9 बजे शाम को। तब तक के लिए पेन और कॉपी लेकर के बिल्कुल तैयार रहिएगा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर का। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।